नमस्कार दोस्तों। के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि स्पीडी बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, जहाँ भी साइंस पूछी जाती है वहाँ के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और टेक्निकल में जो है एनपीसीआईएल आदि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं। दोस्तों, हीलियम के नाभिक में जो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला दोस्तों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। और दोस्तों, यहीं पर मैं बात कर लूँ, सबसे कठोर पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों वो हीरा होता है। और सबसे हल्की धातु दोस्तों वो लिथियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। और सबसे कठोर धातु दोस्तों प्लेटिनम होती है। ये सभी आप याद कर लें। अगला है दोस्तों, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। दोस्तों, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, भारी स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट प्रयोग करते हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक अपक्रियाशील होता है दोस्तों फ्लोरीन होता है। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है। दोस्तों, जो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है हम उसे वायुमंडल कहते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 है। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल बनता है। दोस्तों, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है। दोस्तों, जो आलू में ब्लैक हार्ट वो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है दोस्तों प्रकंद होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण दोस्तों जो लाल रक्त होता है उसी के कारण होता है। मतलब हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग मतलब कलर रक्त का रंग लाल होता है। और दोस्तों, जो विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। अगला है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? न्यूटन का प्रथम गति के नियम से प्राप्त होती है। और दोस्तों, जो किसने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? कितने ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर लगभग। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। दोस्तों, लाल, हरा और नीला रंग ये प्राथमिक कलर हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? फ्रेयान। अगला है दोस्तों,
उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों कि अधिक कष्ट होता है? अधिक कष्ट क्यों होता है? दोस्तों, जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। दोस्तों, जो भाप होती है उसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संयोग सिद्धांत पर आधारित है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? 28 दिनों के बराबर। परम शून्य ताप का मान बतावें। -273 डिग्री सेल्सियस। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार यहाँ पर भार होगा, भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर शून्य हो जाता है। और दोस्तों, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है तो आपको भार अधिक मालूम पड़ता है, मतलब भार अधिक होता है। और पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु को भार शून्य हो जाएगी? राइट आंसर दोस्तों 17 गुनी से। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों पारसेक होता है। अगला है दोस्तों, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। पृथ्वी से पलायन वेग का मान निर्धारित है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, इतनी तेज़ी से आप किसी वस्तु को फेंक देंगे तो दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगी। फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है, मतलब कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जो हिमांक बिंदु है दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। किस वैज्ञानिक के कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? किस वैज्ञानिक कारण से, मतलब किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। दोस्तों, ये श्रव्य ध्वनि होती है, अपश्रव्य होती है, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। और प्रश्रव्य ध्वनि होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वो प्रश्रव्य ध्वनि कहलाती है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? गामा किरणें। अगला दोस्तों, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3600 किलोमीटर। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों, और जो तालाब में तालाब में मछली वो भी
आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण रहेगी दूसरी जगह, आपको दिखाई देगी थोड़ा ऊपर, रहेगी मछली नीचे। अगला है दोस्तों, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। और दोस्तों सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो लाल रंग का होता है। और दोस्तों तरंग दैर्ध्य किस रंग का सबसे ज़्यादा होता है? वो लाल रंग का। और तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? वो बैगनी रंग का होता है। अगला है दोस्तों, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तीसरा नियम। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? वस्तु से छोटा और सीधा। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असंजन बल के कारण। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? दोस्तों 1/10 सेकंड तक रहता है। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु को ताप को मापा जाता है? पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर के द्वारा। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है? दोस्तों 1/10 भाग ऊपर तैरता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।